अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर ही और आज भारत पहुंचते ही वो यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। ये दृश्य देखने लायक है। बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वेंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। इंडो पैसिफिक में इंडिया को समझने की जरूरत है कि आप वॉच डॉग होंगे तो वॉशिंगटन के होंगे। आप चाइना के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की डेस्टिनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या इस रीजन के लोगों की डेस्टिनी की आप मालिक नहीं है। इस दौरान वेंस के बच्चे पारंपरिक भारतीय परिधान पहने नजर आई। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश से है। ऐसे में उषा वेंस अपने मायके जबकि जेडी अपने ससुराल पहुंचे हैं। अब वो हर मुल्क तो अमेरिका जा रहा है कि हमसे नेगोशिएट करें, और जेडी वेंस आ रहे हैं इंडिया कि हाँ जी मैं आपसे बात करने आया हूँ। बेसिकली वो कल्चरल कनेक्शन। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप जो है वो किसी के मुल्क के खिलाफ तो है नहीं जी। ये भारत के खिलाफ कोई अलायंस तो बन नहीं रहा। ये म्यूचुअल बेनिफिट्स की है कि अगर भारतीय फौज ने वहां अपनी दरिंदगी बंद ना की, हुर्रियत की आदत पाबंदे सलासल है, उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जो 4700 भिखारियों को निकाला है वो इसलिए निकाला है कि MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं। न्यू चैप्टर इज ओपनिंग बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया रिलेशंस। इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत आए हुए हैं अपने पूरे फैमिली के साथ। और भारत आते ही जेडी वेंस ने सबसे पहले अपनी पति उषा वेंस के साथ मिल करके अक्षरधाम टेम्पल को विजिट किया। और इस दौरान हमने देखा कि जेडी वेंस के बच्चे भारत के एथनिक वेयर जैसे कि कुर्ता को पहन करके मंदिर गए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि जेडी वेंस अपने बच्चों को इंडियन कल्चर सिखा रहे हैं और खुद अपने पत्नी उषा वेंस के साथ मिल करके हिंदुइज्म को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसी चीज़ को देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर के वाइस प्रेसिडेंट भी भारत के मंदिर में आ करके अपना सिर झुका करके सजदा भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो टेम्पल को विजिट किया है जिसमें कुछ साल पहले पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया था, जिसे पाकिस्तान परेशान है कि फिर एक बार अमेरिका और भारत मिल करके पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जेडी वेंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वेंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ठीक है जी, इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे उनका नाम था स्वामी नारायण, ठीक है जी, उनको ट्रिब्यूट है। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज़ नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी, सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं, और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है मेरा ख्याल है 25 फुट हाइट है, और 611 फीट इसकी लेंथ है, और ये एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखें ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वेंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वेंस का
अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वैंस, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जैसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका, यार वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है जो निक से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। भारत की जो सप्रेशन, ओप्रेशन और उनकी जो हिंदुत्व माइंडसेट की एप्लीकेशन रीजन पे हुई है, देयर आर मोर नेशंस आल्सो जो कोलैबोरेशन की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि पूरा रीजन जो है इस वक्त टेररिज्म की नजर हुआ है। पूरा रीजन जो है वो भारत की जो जारहाना पॉलिसीज हैं उनकी नजर हुआ है। एक उनकी इंटिमिडेशन कोरियन की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ इकट्ठा होकर तरक्की करना चाहता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप जो है वो किसी के मुल्क के खिलाफ तो है नहीं जी, ये भारत के खिलाफ कोई अलायंस तो बन नहीं रहा, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास्ट में इतना झूठ बोला गया भारत की तरफ से, और 71 के जो साल है, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ कल्चर शेयर करता है। हमारी जो आज आजादी है, ये कई ऐसे लीडर्स हैं जो उस हिस्से से ताल्लुक रखते थे पाकिस्तान के, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। तो हम भी एवरी जो हमारी आजादी है, हमारी सॉवरेनिटी की जो चीजें जो शुरू में चलती आई हैं, वी ओ देम ऑल। तो हमारी उनकी बहुत हमारे मेहरबानियां हैं उनकी हमारे ऊपर। और फिर 71 का जो हुआ वाकयात हुए उसमें मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता। आई थिंक दिस इज द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, एक तवाना, बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैं कहूंगा फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी के साथ वाला बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा है बल्कि पूरे रीजन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, जुलाई इनकलाब के बाद बांग्लादेश अपनी शनाख्त के सफर पर है, और वो शनाख्त जो 54 साल तक बंगला कौमियत की जंजीर में हिंदुस्तान से बंधे रहने के बावजूद उनको नहीं मिल सकी थी। क्या पाकिस्तान से बढ़ती कुर्बतें शनाख्त के इस सफर में ढाका की मिली तरजीहात की वजह से हैं, या फिर इलाकाई सियासत या दिफाई जरूरियात इसका पस मंजर है? देखिए, वहां पे अवेकनिंग है जी। जो यूथ है बांग्लादेश का, वो अपनी आइडेंटिटी समझता था कि गुम हो गया। उनकी शनाख्त, जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया कि शनाख्त क्या उनके इश्यूज थे। वो समझते थे कि जो भारत की स्टूज थी, जो हसीना वाजिद थी, वो बांग्लादेश की वजीर आजम तो थी नहीं, वो एक स्टूज थी, एक बोगी थी, भारत की एक नुमाइंदा थी। भारतीय पॉलिसीज, चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, मिलिट्री पॉलिसी हो, और बाकी फॉर दैट मैटर। अब वहां की बांग्लादेश की यूथ ने ये समझा कि ये तो न सिर्फ अब हमारी पॉलिसीज चेंज करना चाहते हैं, ये तो अब हमारा तर्ज हयात भी बदलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। देवर फाइंडिंग ऐसी है ना, घर आपका हो, आप उसमें रहते हो, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो आके आपकी पॉलिसीज, आपका वालिद भी खामोश हो, आपकी वालदा भी खामोश हो, लेकिन वो आपका पड़ोसी आपको बताएगा कि आपने कैसे रहना है। तो बांग्लादेश की जो यूथ है उसने इसको लिया नहीं है जी।